अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। गुलाम हैदर से पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जो कि सीमा हैदर के केस को कवर कर रहे हैं, जिनमें तनवीर अफरोज़ भाई हैं, अरशद म्यू और बाकी भी कुछ और दोस्त, उन्होंने मुलाकात की। साथ-साथ उन्होंने रोशन अज़ीम से भी मुलाकात की और जो गलतफ़हमियाँ हुई थीं उनको दूर किया। ये बहुत आसन एक कदम है और गुलाम हैदर के पास भी वो गए, उनको अपनी सपोर्ट प्रोवाइड की। जो भी देखिए सोशल मीडिया पे बात हो सकती है, लोग ज़ाहिर है सुनते हैं, फैन फॉलोइंग होती है या जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं तो उनके हवाले से उन्होंने अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक हसन कदम है। देखिए मीडिया पे जो बात होती है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक तरह का जो नैरेटिव होता है उसको लोगों के सामने रखना है। जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनको खुदा ने तौफ़ीक दी है, वो अच्छे तरीके से फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख सकते हैं। तो उनकी तरफ से ये आसान कदम है मैं समझता हूँ। ये चूँकि इनफॉर्मल मीडिया का दौर है, फॉर्मल जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया उसका दौर है, बिल्कुल है, उसका असर भी होता है। लेकिन अब अल्टरनेटिव ये एक सोर्स है लोगों के पास और स्पेसिफिकली ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सीमा हैदर का केस है, ये एक सोशल डायलेमा है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान एक इश्यू है। वोलेटाइल बॉर्डर्स हैं, इससे नुकसान हो सकता है। इसमें बच्चों की सेफ्टी शामिल है, इसमें जो कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं वो शामिल हैं। इसमें जो मैरिज का मसला है, पहले ही काफ़ी मर्तबा बात कर चुके हैं कि ये 2 लोगों का आपस का मसला है। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ कि डाइवोर्स नहीं हुई। उसके बाद फिर ये जो बच्चे हैं, ये गुलाम हैदर और सीमा दोनों के हैं। तो जितना हक सीमा का इन बच्चों के ऊपर है, उतना ही गुलाम हैदर का है और यही उनकी प्लाइट है, प्ली है लोगों के सामने। वो अपना रोना-धोना कर रहे हैं और करना चाहिए गुलाम हैदर को लाज़मी लोगों को अवेयर रखना चाहिए कि वो किस हालत से गुज़र रहे हैं, कर्ब से गुज़र रहा है वो बंदा जिसका सारा कुछ वेस्ट हुआ। तो ये मीडिया के ऊपर स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का ज़िक्र होना चाहिए इन दिस सेंस कि गवर्नमेंट जो हैं, ऑफ़िशियल्स जो हैं, जो इसमें कर्ता-धर्ता लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो अपना किरदार अदा करें। इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटी से भी हमने पहले भी गुज़ारिश की, अब भी करते हैं कि स्पेसिफ़िकली जो इंडियन उसमें टेरिटरी में है, जो पाकिस्तानी ऑफ़िशियल्स हैं, ख़ारजा पॉलिसी वाले और जो वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं और पाकिस्तानी अफ़ेयर्स के जो लोग हैं पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, ये पाकिस्तान की शहरी हैं, 4 बच्चे जो हैं और इनका फ़ोर्सफुली रिलिजन चेंज करवाया गया है और इस पे मैं वही बात बार-बार कह रहा हूँ कि अगर डिस्प्यूट दोनों के मियाँ और बीवी के दरमियान में ना होता कि जिसमें जो गुलाम हैदर है वो खुद सामने आके लोगों को ये ना कहता कि ये उसके बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। उन बच्चों का जो रिलिजन चेंज करवाया जा रहा है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी जगह पे अगर हिंदू बच्चों के साथ ऐसा होता जो कि माइनर बच्चे होते लेस दैन 10 इयर्स के हैं, तो क्या हम लोग खामोश रहते? हम वहाँ भी ये बात करते। इसी तरह क्रिश्चियन के साथ होता, सिख जो भी है देखिए ये ह्यूमैनिटी का इश्यू है। इसमें मज़हब, मुल्क ये आना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग ला रहे हैं। तो इस हवाले से मीडिया पे अवेयरनेस होना मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। अ, फ़र्ज़ इसमें जिनका बनता है वो दोनों मुल्क जो पाकिस्तान और इंडिया हैं, इनके जो इदारे हैं, उनका बनता है कि वो इसमें अपनी ज़िम्मेदारी का जो है ना वो करें, इसमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और इसमें देर ना करें क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें डिले हो रहा है, उतना ज़्यादा लोगों की जो यूँ समझिए कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग इमोशंस जो है ना वो हर्ट हो रहे हैं। इंडिया में देखिए हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हैदर को और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुआशरे में क्या ये उसवा हम पेश कर रहे हैं जो सीमा हैदर के हवाले से उनकी बच्चियों के सामने ये उसवा आ रहा है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है व्हिच वी एग्री विद। साथ-साथ फिर जो इंडियन मीडिया के दोस्त हैं वो भी इसको बार-बार कवरेज दे रहे हैं और उनका भी ज़ाहिर है ये राइट भी है, उनका हक भी है वो बात करें इस हवाले से और वो अपनी तरफ से सीमा को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना के पेश कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में
बल्कि सेलिब्रिटी के साथ-साथ मैं और कहता चलूँ कि सीमा हैदर को तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट और बाकी भी पता नहीं क्या-क्या कुछ बना के वो पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से छोटा-सा जो भी मसला होता है, उस पे वो सीमा से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है ना वो लोगों के सामने रखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जो इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, मेरा ख़्याल है उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए और इस हवाले से जितने भी लोग गुलाम हैदर से मिले हैं, उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से करता हूँ, जो भी हमारी हम्बल कैपेसिटी है। हमारा इसमें पर्सनल कोई भी वो नहीं है, एक कम्युनिटी का इश्यू है, एक सोशल डायलेमा है, एक बच्चों की सेफ्टी का इश्यू है और बार-बार मैं आप सबके सामने पहले भी रखता रहा हूँ कि हमने जितने भी ये मौलविया बच्चियों के हवाले से बात की है, वो किड्स की सेफ्टी के हवाले से बात की है। माइनर की सेफ्टी के हवाले से बात की है, चाइल्ड एंटाइसमेंट के अगेंस्ट बात की है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बात की है। ये जो चाइल्ड ग्रूमर्स थे, जिसमें कज़ाबा गिरोह और इनके फैसिलिटेटर और जो ये ज़हीर लोग थे, ये क्या था सारा चक्कर? ये 11 साल की बच्ची को इसने एंटाइस करना शुरू किया व्हेन ही वाज़ अराउंड 17 और 18 इयर्स और उसके बाद 2 ढाई साल, 3 साल के बाद उस बच्ची को इसने वो कर लिया कि एंटाइसमेंट करके उसको वो अगवा कर लिया, ट्रैफिकिंग कर ली। तो ये सारा केस था और यहाँ पे भी वही बात हो रही है। तो हमारा जो यहाँ पे आपके सामने ये गुज़ारिशात रखने का मकसद है, वो यही है कि चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग और ट्रैफिकिंग बंद होनी चाहिए और ये यूएनओ का एजेंडा है, ये डब्ल्यूएचओ का एजेंडा है और जितने भी जो जिसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यही रूल्स हैं, वहाँ पे यही लॉज़ हैं। मुझे आप बताइए कि किसी को ये पता चले कि 11 साल की बच्ची को कोई एंटाइस कर रहा है, तो क्या जो अथॉरिटीज़ हैं, उसको छोड़ेंगी? इसी तरह गुलाम हैदर के बच्चों का भी मसला है कि सीमा हैदर ने जो भी किया अपनी तरफ से उसका जो भी तरीकाकार था उसने किया। लेकिन इम्पोर्टेंट इस वक़्त ये है कि वो बच्चे सिर्फ़ सीमा हैदर के नहीं हैं, वो गुलाम हैदर के भी बच्चे हैं, वो उनका पूरी तरह से जो है ना वो गार्डियन है और इनकी मैरिज इंटैक्ट है और वो बच्चे पाकिस्तानी हैं। अब इंडियन अथॉरिटीज़ की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अपनी कस्टडी में लें या जो भी सेफ्टी के हवाले से कंसर्न्स हैं गुलाम हैदर के, हम जो बात करते हैं, जो गुलाम हैदर भाई कहते हैं, वही हम आपके आपके सामने पहुँचाते हैं। हमें किसी भी तरह से कोई लगी-लिपटी रखने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस बेस्ड एक्चुअल फैक्ट्स जो होते हैं, जो रोशन अज़ीम साहब आपके सामने लेके आते हैं, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। और यही मेरा सब जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं, उनसे गुज़ारिश है। ये जब आपको पता है कि मसला हुआ था रोशन अज़ीम साहब के साथ इनका फड्डा हुआ और अरशद मीर और कुछ और भी लोग हैं, इन्होंने गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए हमारे जो रोशन अज़ीम भाई हैं उनके ऊपर, उनकी किरदार कुशी की, उनके ऊपर झूठे और घटिया इल्ज़ाम लगाए। अब भी बहुत से लोग और भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे हमारी अर्ज़ ये है कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो लेके आएँ, बजाए इसके कि वही कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद का काम ना करें। इस पे बहरहाल आसन कदम ये अरशद मीर और बाकी लोगों की तरफ से था कि उन्होंने रोशन अज़ीम से माज़रत की, करनी भी चाहिए थी। ये उनकी ज़्यादती थी। एक बंदा इतने कमिटमेंट के साथ ये कुछ कर रहा है और ये उसकी किरदारकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पे बहरहाल जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं और सहाफ़ी हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा हम भी करते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है उस हवाले से और इंशाअल्लाह आप सबके सामने जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ हम बात करते रहेंगे। जो ज़ुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम बात करते रहेंगे, चाहे इसमें जो भी नुकसान हो, हमने पहले भी अगर किया था, तो लोगों की मज़लूमियत को देखते हुए किया था। अगरचे वो लोग खुद फिर वो कहते हैं ना कि वी बिकेम द विक्टिम ऑफ विक्टिम्स, ठीक है? ऐसे लोग कि जो खुद पहले विक्टिम थे और जब उनका अपने मतलब निकल गए, तो वो फिर उन्होंने उनको विक्टिम बनाना शुरू कर दिया जो उनके साथ थे। तो ये अनफॉर्च्यूनेटली इंसानी नेचर है। धोखा देना, फ़ज़ूलियात में पड़ना और किरदारकुशी करना, अपने मकासद के लिए, अपने कहते हैं कि सेल्फिशनेस के ज़रिए काम निकलवाना, ये इंसानी नेचर है। लेकिन ये शैतानी नेचर है। जो भी शैतानी सिफ़ात इंसान में होती हैं, वो नेचर है ये। ये कोई रहमानी जो है ना वो सिफ़ात नहीं है। रहमानी सिफ़ात क्या हैं? कि आप कमिटमेंट दिखाएँ, आप सच पे बात करें, आप रहमदिली से लोगों के साथ बात करें, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएँ, आप जो वादा है उसके ऊपर कायम रहें, वादा खिलाफ़ी ना करें, सच बोलें। तो ये इंसानी जो है ना वो नेचर जो कि रहमानी सिफ़ात हैं उनके ऊपर आती है। बहरहाल सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया है इस हवाले से और रोशन अज़ीम साहब के खिलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करने वाले
ये लोग थे। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपके जो पर्सनल अगर हैं भी, तो उनको आपस में बैठ के हल करें और लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स हेल्प दैट पुअर फादर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।